इंडिया को सेटबैक है, जैसा कि मैं अगर बताऊं तो अगर एक टेस्ट मैच ये हार गए हैं, 5 पॉइंट लूज हो गए हैं, तो अब इनको ऑस्ट्रेलिया में जो है कम से कम 2 टेस्ट मैचेस जीतने पड़ेंगे। तो फिर ये स्ट्रेट वे जो है WTC के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और उस सूरत में जब ये दोनों टेस्ट मैच ये भी जीते तो 4 टेस्ट मैचेस इन्होंने जीतने हैं। अगर 3 जीतते हैं तो फिर ये होगा कि साउथ अफ्रीका हार जाए या श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया से हार जाए या ऐसे वैसे हो, तो फिर वो किसी के ऊपर मदद आ जाएगी। वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो 3rd टेस्ट मैच है वो रावलपिंडी में खेला जाएगा। तो उसके लिए जो पिच की प्रिपरेशन है वो जारी है और एक दफ़ा फिर बड़ी ज़ोरों शोरों से कोशिश की जा रही है कि पिच को जो है वो स्पिनर फ्रेंडली बनाया जाए। तो आज हमारी डिस्कशन होगी कि अगर पाकिस्तान स्पिनर फ्रेंडली पिच बना लेता है तो क्या इंग्लैंड के पास कोई काउंटर स्ट्रेटजी है, इंग्लैंड क्या इस काबिल है कि वो उसको हैंडल कर पाएगा, या फिर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान जो है इंग्लैंड को डिफीट देने में कामयाब हो जाएगा और वो जो स्पिन ट्रैक बनाने की जो स्ट्रैटेजी है उसमें वो इंग्लैंड को ट्रैप कर लेगा और मैच जीत लेगा। तो इस पर हमारी डिस्कशन होगी और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इंडिया भी एक फार्मूले पे काम कर रहा है कि जिसके तहत वो न्यूजीलैंड को जो है 2nd टेस्ट मैच में डिफीट देना चाहता है। उन्होंने भी अपनी प्लानिंग कर ली है, स्ट्रेटजी बना ली है, स्क्वाड में चेंजिंग की है और ज़्यादा चांस है प्लेइंग 11 में भी चेंजिंग होने वाली है। तो वो उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं उन पर भी बातचीत होगी, क्या चेंजिंग करेंगे, स्क्वाड में क्या चेंज किया है और टीम में क्या चेंजिंग्स हो सकती हैं या होने वाली हैं, इन सब चीज़ों पर आज की हमारी डिस्कशन होगी। अगर सबसे पहले हम बात करें इंडिया का, ज़ाहिर है पहले टेस्ट मैच में जिस तरीके से इंडिया को डिफीट हुई, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंडिया को जो है वो डिफीट होगी, क्योंकि जब हमने भी वीडियो की थी तो हमने कहा था कि भाई ज़्यादा चांस है 3-0 होंगे 3-0, और फिर ये तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इंडिया अपने होम ग्राउंड में जो है 46 पर ऑल आउट हो जाएगा। तो अब जब ये ज़ाहिर है सारी चीज़ें हो गई तो अब ज़ाहिर है उसका जो रिज़ल्ट ज़ाहिर है वो बड़ा बुरा रहा कि इंडिया को डिफ़ीट हुई और डिफ़ीट होने के बाद जो उनकी WTC में पॉइंट हैं वो बड़ी बुरी तरह गिरे हैं। 73 से परसेंटेज गिरकर 68 पर आ गई है, 4 पॉइंट गिर गए। तो अब अगर ये इस तरीके से मतलब अगर आगे कोई टेस्ट लूज़ करते हैं या ड्रॉ होता है तो इंडिया को तो इसका बड़ा सेटबैक है। हाँ जी, इंडिया को सेटबैक है, जैसा कि मैं अगर बताऊँ तो अगर एक टेस्ट मैच ये हार गए हैं, 5 पॉइंट लूज हो गए हैं, तो अब इनको ऑस्ट्रेलिया में जो है कम से कम 2 टेस्ट मैचेस जीतने पड़ेंगे। तो फिर ये स्ट्रेट वे जो है WTC के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और उस सूरत में जब ये दोनों टेस्ट मैच ये भी जीते तो 4 टेस्ट मैचेस इन्होंने जीतने हैं। अगर 3 जीतते हैं तो फिर ये होगा कि साउथ अफ्रीका हार जाए या श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया से हार जाए या ऐसे वैसे हो, तो फिर वो किसी के ऊपर मदद आ जाएगी। तो ये मेरा कहना है कि अब ये ज़ाहिर है बड़ी इंपॉर्टेंट आपने चीज़ हाईलाइट की है, क्योंकि हम भी यही कह रहे थे कि भाई ज़ाहिर है ये जो टेस्ट आ रहा है ये बड़ा क्रूशल, यानी कि जो डिफ़ीट हुई है, क्योंकि इससे कोई पॉइंट पे भी फ़र्क पड़ा है और ज़ाहिर है कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सबको ये था कि इंडिया 3-0 करेगा अपने मुल्क में और फिर वहाँ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जाकर एक टेस्ट जीतना होगा, एक ड्रॉ करना होगा, तो इंडिया आराम से वो कर लेगा और कम ईजीली जो है इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा। अब आपसे मेरी जो बात है वो ये है कि अब इंडिया ज़ाहिर है प्लान कर रहा है 2nd जो टेस्ट आने वाला है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो ज़्यादा चांस है जो प्लानिंग वो कर रहे हैं, जो स्ट्रेटजी वो बना रहे हैं वो यही है कि स्पिनर फ्रेंडली विकेट बनाई जाए, और इसीलिए उन्होंने जो है वो वाशिंगटन सुंदर को जो है स्क्वाड में शामिल किया। तो उनके शामिल करने को आप कैसे देखते हैं, क्या वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाले हैं या जस्ट वैसे ही? लेकिन वैसे तो मुझे समझ नहीं आती क्यों शामिल किया फिर। तो मेरा ये कहना है कि वाशिंगटन सुंदर को जो स्क्वाड में शामिल किया गया है ख़ासतौर पर 2nd और 3rd टेस्ट मैच के लिए, तो मेरा ये ख्याल है शायद इनको खिलाया जाएगा, क्योंकि जैसा कि इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस जो आई है अभी रांची कप में कि 152 रन की इन्होंने इनिंग्स खेली है और ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर आके खेली है इनिंग्स। और जैसा कि इन्होंने लास्ट ईयर जब ये ऑस्ट्रेलिया गए थे, आपको याद होगा गाबा में इनकी और शरदुल ठाकुर की पार्टनरशिप लग गई थी। तो जब भी ये बैटिंग स्पिन बॉलिंग तो बेहतर ही करते हैं, पर ये कि बैटिंग भी ये बेहतर करते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि मतलब ये नहीं कि इंडिया को बैटिंग में कोई ज़रूरत है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि और इंडिया मेरा ख्याल है 1st टेस्ट में डिफीट के बाद कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़ा पैनिक हो गया है, वरना इंडिया को ज़रूरत नहीं। सिर्फ सिंपल सी बात है कि एक डिसीजन आपने गलत लिया, आपने ओवरकास्ट कंडीशन में बैटिंग करने का डिसीजन लेकर अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि उसकी और चीज़ की चेंजिंग की ज़रूरत है। 3 स्पिनर जैसे आपने खिलाए हैं, यही 3 स्पिनर हो, यही 2 फास्ट बॉलर हो और टर्निंग ट्रैक हो, तो मेरा नहीं ख्याल न्यूजीलैंड को सर्वाइव करने देंगे। न्यूजीलैंड खड़ा भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से श्रीलंका में न्यूजीलैंड के साथ हुआ है।
वो तो ये है कि आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारी जब आपने टॉस जीतकर जो है उन्हें खिला दिया, और फिर वो जो ओवरकास्ट कंडीशन के साथ साथ पिच में मदद भी थी थोड़ी बहुत, तो वो आप फंस गए। अब ये जिस तरीके के डिसीजन आ रहे हैं, जैसे वाशिंगटन सुंदर को शामिल करना स्क्वाड में, कि भाई आप ऑलरेडी 4 स्पिनर आपके पास हैं, तो आप 5वां स्पिनर ऐड कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप उन 4 स्पिनर से जो है सेटिस्फाइड नहीं है, आप उनमें से ज़ाहिर है 3 को खिलाना नहीं चाहते। अब इसको एक को ऐड करने का मकसद तो यही है ना कि वाशिंगटन सुंदर खेलेगा टीम में, प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा, तभी आप शामिल करते हैं ना, वरना समझ नहीं आती क्यों शामिल करेंगे। स्पिनर को लेने का कोई तुक नहीं बनता था, जैसा कि आप देखेंगे। देखिए अगर बैटिंग मजबूत करना ही मकसद होना, तो बैटिंग तो मेरा ख्याल है अक्षर पटेल इनसे सबसे बेहतर बैटिंग करते हैं, और उन्होंने प्रूव भी किया टाइम एंड टाइम अगेन। और जिस तरीके का पुणे के सॉइल के बारे में आ रहा है कि वो ब्लैक सॉइल है और गेंद में जो बाउंस है वो लो होता है और स्पिन के लिए भी मदद होती है, तो ऐसी पिच पे तो मेरा ख्याल है वो जो अक्षर पटेल है वो बड़े सूटेबल बॉलर हाँ जी, कि वो विकेट टू विकेट तेज गेंद करते हैं। जैसा कि अक्षर पटेल अगर वो खिला लें तो वो भी एक तरह के बॉलर हो जाएंगे। और जैसा कि हमने पहले बात की कि वाशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन भी हैं, वो भी ओवर ब्रेक बॉलर है, दोनों का सेम स्टाइल है। तो ये है कि यार अगर देखा जाए फेयर देखा जाए तो उसमें तो जो कॉम्बिनेशन इन्होंने इस टेस्ट में खिलाया था ये बेहतरीन था, ये ठीक था। वैसे वो तो ये है कि जब ट्रैक ही स्पिन नहीं था तो ज़ाहिर है उन तीनों का फ़ायदा कोई नहीं हुआ, वरना जडेजा उसकी एक अलग वैरायटी है, हाँ जी, कुलदीप यादव एक डिफरेंट स्टाइल के बॉलर है, और रविचंद्रन अश्विन ज़ाहिर है अपने टाइप के, और ज़ाहिर है 8वें नंबर तक तो बैटिंग चली जाती है रविचंद्र अश्विन को खिलाकर, फिर मजीद बैटिंग का खिलाना तो समझ नहीं आती। तरीके की न्यूज़ आ रही है, यानी कि पुणे में अब तक जो है ना 2 टेस्ट मैचेस खेले जा चुके हैं, एक 2017 में खेला गया, एक 2019 में खेला गया, उसके बाद जो है टेस्ट मैच नहीं हुआ। हाँ जी, वो तो जो 2017 में टेस्ट मैच खेला गया वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेला गया, अगर मैं उसके सन के बारे में रॉन्ग नहीं हूँ, तो उसमें भी टर्निंग ट्रैक दिया इंडिया ने, लेकिन ओकेफी जो है ना स्पिनर उनके ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने उस टेस्ट में 12 विकेटें लिए और इंडिया को 333 रन से डिफीट हुई। तो मतलब ये होता है बाज़ दफ़ा आप कोई प्लानिंग करते हैं वो उल्टा आपको भी पड़ जाती है, क्योंकि देखें ना ये तो किसी के हाथ में नहीं है कि टॉस जीत आप ही जीतेंगे। अगर टॉस न्यूजीलैंड जीत जाता है, वो भी 1-2 स्पिनर ऐड कर लेता है और वो अगर रन्स कर लेता है, तो फिर ज़ाहिर है स्पिन ट्रैक पे अगर वाकई ज़्यादा स्पिनर हो तो किसी के लिए भी खेलना मुश्किल होगा। पर मेरा ये ख्याल है कि ये जो पिच बनाएंगे ना वो पहले दिन से टर्न करेगी। देखो पहले दिन से बेशक टर्न करे, लेकिन एक टर्न होती है ज़ाहिर है, जितनी भी टर्न हो पहले दिन लिमिटेड टर्न होगी, दूसरे दिन उससे ज़्यादा, तीसरे दिन बढ़ेगी ना। तो अगर कोई टीम टॉस जीत के पहले खेल लेती है और अगर वो 250-300 के राउंड रन्स कर देती है, तो मुझे ये लगता है कि फिर वो जो 300 रन उसने किया होगा अगले दिनों में वो 300 रन बनाना मुश्किल हो जाएगा। और ख़ासतौर पे देखें न्यूजीलैंड ने अभी एक एजाज पटेल खेल रहे हैं, एक वो खेल रहे हैं क्या कहते हैं ग्लेन फिलिप्स, तो एक स्पिनर की उनके पास गुंजाइश है, वो ज़ाहिर है नहीं वो खिला सकते हैं ना, 3 फास्ट में से एक फास्ट को बिठाकर एक स्पिनर और ऐड कर सकते हैं, वो चाहे सैंथनर को खिला लें चाहे ब्रेसवेल को खिला लें, ये उनकी मर्जी है। तो इस तरीके से वो अपना स्पिन डिपार्टमेंट बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। पर वो कर तो सकते हैं, पर आपने देखा श्रीलंका में जैसा कि उनका स्पिन जो है डिपार्टमेंट वो बिल्कुल फेल हो गया था, कि आप देखेंगे श्रीलंका ने जो विकेटें बनाई बड़ी स्पिनर को मदद दे रही थी, इनसे विकेट ही नहीं निकल के दी उनके स्पिनरों ने, इन्होंने 20 विकेट। उनके ट्रैक में और इंडिया के ट्रैक में ये फ़र्क है कि इंडिया के ट्रैक पे इनके स्पिनर बुरा गेंद इतना नहीं करते, यानी कि जिस तरीके से हमने उसे गेंद करते हुए देखा है सैंथनर को इंडिया में बेहतर गेंद की है जब भी वो खेलते हैं इंडिया में। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि इनके बैट्समैन श्रीलंका की निस्बत इंडिया में ज़्यादा कंफर्टेबल खेल लेते हैं। अभी देखें यही प्लेयर थे, श्रीलंका में इनसे रन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर फिर भी जिस तरह डेवन कॉनवे ने रन कर लिया, ठीक है, और रचिन रविंद्रा उधर भी एक मैच में रन किया था, यहाँ बहुत कंफर्टेबल नजर आया। रचिन रविंद्रा की अगर हम बात कर लें तो वो हैं ही इंडिया के, तो वही कह रहा हूं ना, तो उन्हें उस चीज़ का एडवांटेज है। फैमिली मेंबर भी बैठे हुए थे बेंगलोर में, तो बड़ा कॉन्फिडेंस खेलते हैं, क्योंकि वो मुझे लगता है कि इंडिया की सरजमीन से वाकिफ़ हैं, और वो होता है प्लेयर को जब वो जहाँ पे पला भरा हो तो वो बेहतर खेल सकता है। अच्छा, क्या आपको ऐसी भी पॉसिबिलिटी लगती है कि इंडिया एक फास्ट और 4 स्पिनर से चला जाए? मुश्किल है, एक फास्ट से तो नहीं जाएंगे। मुझे तो लगता है कि ये वाशिंगटन सुंदर को शायद ना ही खिलाएं। नहीं यार, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं बात आती, क्योंकि अगर आपने किसी लड़के को खिलाना नहीं है फिर उसके स्क्वाड में शामिल होना नहीं बनता ना। अगर आप किसी को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाकर देखें, 2 दिन बाद टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, अगर आप किसी प्लेयर को शामिल करते हैं और उसके बाद जो है उस प्लेयर को फिर खिलाते नहीं हैं, तो वो तो फिर बड़ा क्वेश्चन होगा कि आपने शामिल क्यों किया, क्योंकि वो बनता नहीं ना है। और अगर आपने शामिल किया तो डेफिनेटली आप उसे मौका देंगे, आप उसे खिलाएंगे। अब 3 स्पिनर तो ऑलरेडी खेल रहे थे, अब या तो ज़ाहिर है आप एक स्पिनर को रिप्लेस करेंगे, कुलदीप यादव को करेंगे रिप्लेस, सिंपल बात है। आकाशदीप सिराज खेलेंगे या सिराज और बुमराह खेलेंगे।
कोई पता नहीं, सिराज भी बॉलिंग में बुमराह को मेरा नहीं ख्याल कि वो उसे ड्रॉप करेंगे, क्योंकि बुमराह के पास एक ऐसी खासियत है, उसे किसी पिच से किसी ट्रैक से फ़र्क नहीं पड़ता, वो हर जगह पर हैंडी हो रहते हैं और विकेट निकाल के देते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करूं पुणे से रिलेटेड, कि फर्स्ट टेस्ट मैच में तो इंडिया को डिफीट हुई, लेकिन जो सेकंड टेस्ट मैच खेला गया वो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेला गया और उसमें इंडिया ने पहली इनिंग्स में 600 प्लस रन्स किया और विराट कोहली इसके टॉप स्कोरर है और वही रन्स विराट कोहली का आज तक जो है हाईएस्ट है, 254 नॉट आउट उन्होंने बनाया और इंडिया ने बड़ी इजी डिफीट दी, दोनों इनिंग्सों में भी मिला के वो उतना रन्स नहीं कर सके। तो कहने की बात यह है कि अगर इंडिया टॉस जीत जाता है, पहले बैटिंग करता है, तो इंडिया एक अच्छा रन्स खड़ा कर देगा और उसके बाद जो है उसके स्पिनर जो है वो न्यूजीलैंड को जो है इस ट्रैक पर खेलने नहीं देंगे। हाँ जी, वो तो क्योंकि जो उस ट्रैक की जो अभी तक की हिस्ट्री है, चाहे 2 टेस्ट मैचेस हुए हैं लेकिन जो ओडीआईज भी खेले गए हैं, वहाँ पे स्पिन के लिए मदद रहती है और सबसे बड़ी बात ये कि बॉल लो रहता है, बाउंस लो है, तो ऐसी पिच पे वैसे ही बैट्समैनों का खेलना मुश्किल होता है और ख़ास तौर पर उन बैट्समैनों का जो ओवरसीज़ के इंडियन बैट्समैन हो गए, श्रीलंकन हो गए, ये तो फिर आदी होते हैं इन तरह की खेलने। देखना ये है कि न्यूजीलैंड क्या सेम टीम से जाएगा या वो अपना एक स्पिनर ऐड करेगा, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड सेम टीम से जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब वो कोई अच्छा डिसीजन होगा। हाँ जी। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि क्या विलियमसन वापसी करेंगे सेकंड टेस्ट मैच में कि नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो किसकी जगह पर करेंगे। हाँ जी, विल यंग की जगह करेंगे। नहीं, विल यंग की जगह तो करना बनता ही नहीं है। देखें ना, अगर देखा जाए तो विल यंग की जगह नहीं बनता। जितने कंफर्टेबल रचिन रविंद्रा नजर आए, उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर कोई बैट्समैन क्रीज पे कंफर्टेबल नजर आया ना, तो वो भाई विल यंग था। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर रिप्लेसमेंट होनी है ना, तो ग्लेन फिलिप्स की जगह जो है वो विलियमसन आए और एक स्पिनर वैसे खिला लिया जाए। हाँ जी, क्योंकि वरना तो वो देखिए विल यंग ने स्पिनर को भी और फास्ट को भी दोनों को बड़ा कंफर्टेबल खेला है। हालांकि डेवन कॉनवे ने 91 किया पहले इनिंग्स में, लेकिन दूसरी इनिंग्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। नहीं, अभी वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। ठीक है, उन बॉल ही नहीं टच हो रही थी प्रॉपर उनसे, लेकिन ये रचिन रविंद्रा और ये दूसरे। अदरवाइज मैं कहता हूँ डैरल मिचेल की जगह खेला जा सकता है, क्योंकि डैरल मिचेल बड़ी पुअर फॉर्म चल रही है उनकी। हाँ जी, अब देख, फैसला तो ज़्यादा न्यूजीलैंड की जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने करना है, लेकिन ये है कि मेरी समझ में नहीं आएगा अगर ये विल यंग को बिठाकर जो है विलियमसन को खिलाएं, क्योंकि विल यंग इनके उन बैट्समैनों में से है जो इन क्रीज पर कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे ही नहीं, अगर आपको याद हो जब न्यूजीलैंड बांग्लादेश भी गया था ना, वहाँ पर भी इन्होंने एक दो इनिंग्सें बड़ी शानदार खेली थी। और इनकी क्वालिटी ये है कि ये स्ट्रेट बैट से स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं और बीट कम होते हैं और क्रीज पर ज़्यादा देर टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो इस लिहाज से ऐसा लड़के का तो होना बड़ा ज़रूरी है कि जो लंबी इनिंग्स खेल सकता हो। तो अब ये है कि व्यूअर्स देखते हैं इंडिया की जो प्लानिंग है, जो स्ट्रैटेजी अभी तक समझ आ रही है, वो तो सिंपल है कि एक ब्लैक सॉइल जो है वो विकेट होगी पुणे की, जिस पर लो बाउंस होगा, स्पिन के लिए मदद होगी और एटलीस्ट 3 स्पिनर खिलाएगा इंडिया। 4 का मैं नहीं कहता, ऑप्शन तो बिल्कुल उनके पास है। जब उन्होंने 5वां स्पिनर जो है स्क्वाड में शामिल कर लिया है, तो फिर ये पॉसिबिलिटी भी है कि शायद वो 4 से चले जाएं, लेकिन ज़्यादा चांस ये है कि 3 से जाएंगे। और 3 में ये है कि वाशिंगटन सुंदर, रविचंद्र अश्विन और जडेजा होंगे, कुलदीप को रेस्ट दिया जाएगा। अगर मेरी पर्सनल राय देखी जाए तो मेरे ख्याल से ये तीनों जो खेल रहे थे ये एक्सीलेंट थे। सिर्फ और सिर्फ ये था कि ट्रैक में मदद नहीं थी। अगर मदद होगी तो ये तीनों भी न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी रहेंगे। और मेरा नहीं ख्याल इंडिया को ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत है। जस्ट अपने जो 1-2 डिसीजन है उनको बेहतर करने की ज़रूरत है कि टॉस जीतकर जो है वो बैटिंग करें, लंबा स्कोर लगाएं और जो है न्यूजीलैंड को बोल्ड आउट कर लें। ये एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। अब देखते हैं जब टेस्ट शुरू होगा 2 दिन बाद तो क्या होगा। अब अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की, पाकिस्तान बड़े ज़ोरों शोरों से लगा है, पिच के ऊपर पंखे लगाए हुए हैं, उसको बना रहे हैं। पाकिस्तान की भी ज़ाहिर है नंबर 1 प्रायोरिटी इस वक्त तो यही है कि भाई ऐसा स्पिन ट्रैक बनाओ जैसा मुल्तान में था, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा टर्न हो। क्योंकि इंग्लैंड वाले तो वो हैं जो अपने सर में खुद खाक डालने वाले हैं, कि वो अपने जो है ना अपने साथ जुल्म खुद करने वाले हैं। तो उनके लिए वो चाहते हैं कि भाई उनको तंग करने के लिए एक ऐसा ट्रैक दिया जाए कि जिसमें टर्न हो, ताकि टर्न होगी तो वो खुद विकेट देंगे। जैसा खेलते हैं हमने देख लिया सेकंड टेस्ट में। और ये सेकंड टेस्ट की बात नहीं, पिछला रिकॉर्ड उठा लें आप इनका, कि जब भी इंडिया जब भी उन्होंने ऐसे ही खेला तो ये अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलते। जोए रूट को दे लें, जैसा कि दोनों इनिंग्सों में वो आउट हुए। तो ये है कि जब मेन प्लेयर या वैसे हो, और सबसे बड़ी बात इनको ये नहीं पता चलता कि ये इंडियन पिचेज हो गई या पाकिस्तानी श्रीलंका, वो क्रॉस बैटिंग शॉट खेलते हैं। अब वो हैरी ब्रूक किधर जा रहे थे, जोए रूट किधर जा रहे थे, बॉल बैठ जाता है और सीधा विकेट पे स्टंप होता है। तो ये जो है ना क्रॉस बैटिंग शॉट खेलना मुश्किल होता है। नहीं तो आपको लगता है पाकिस्तान 3 स्पिनर से ही जाएगा और 1 फास्ट से जाएगा, या 2 फास्ट और 2 स्पिनर से जाएगा? 3 स्पिनर से ही जाएगा। और जाहिद महमूद ही होंगे तीसरे स्पिनर।
जाहिद महमूद की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने कोई 6 ओवर किए 6। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, जाहिद महमूद का तो मुझे नहीं समझ लगती कि जाहिद महमूद का खेलना बनता है। फिर यही है कि मीर हमजा को डाल लें उनकी जगह। हाँ, मीर हमजा मुझे बेहतर लगते हैं कि भाई आमिर जमाल मीर हमजा, क्योंकि आमिर जमाल भी नहीं ना गेंद कर रहे, तो ज़ाहिर मीर हमजा हो, आमिर जमाल हो और 2 स्पिनर हों और एक सलमान अली आगा चले, आपका एक कॉम्बिनेशन पूरा हो जाएगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये भी उतना टर्निंग ट्रैक हो जितना कि मुल्तान है। तो अगर हल्का टर्निंग ट्रैक हो तो फिर आप बॉलर शॉर्ट हो जाएगा आपके पास, तो फिर आपको अगर स्पिनर को मार पड़नी शुरू होगी तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, आप कोई हैंडल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि आप देखें जैसा कि मुझे लगता है कि स्पिन ट्रैक ये बनाएंगे, क्योंकि जैसा कि लगे हुए हैं बड़े शोर से लगे जवेद ने कह दिया कि अगर इंग्लैंड को हराना है तो आप स्पिन ट्रैक बनाएं, और इसमें कोई डाउट बिल्कुल सही है बात उनकी, कोई शक भाई इंग्लैंड को जाहिर है आप फास्ट से तो नहीं हरा सकते, क्योंकि हमारे पास तो वो क्वालिटी फास्ट बॉलर है नहीं, और दूसरा ना ही बैट्समैन ऐसे हैं जो फास्ट बॉलिंग को खेल सकें। उनके बॉलर भी हमसे बेहतर हैं, उनके बैटर भी फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट अच्छे हैं। स्पिन ट्रैक का एक फ़ायदा हमें जो हो सकता है वो यही है कि इंग्लैंड के बैट्समैन भी हल्का खेलते हैं स्पिनर को, हमारे स्पिनर भी उनके स्पिनर्स के मुकाबले में बेहतर है, क्योंकि इंग्लैंड के पास जो स्पिनर है, जैसे अभी इस टेस्ट मैच में उन्होंने जो खिलाए थे दोनों, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टेस्ट मैच में जो है वो टॉम हार्टले को खिला लेंगे, 3 स्पिनर से जाएगा इंग्लैंड भी। तो अच्छा, उसमें भी यही फैक्टर है कि देखिए अगर इंग्लैंड टॉस जीत जाता है और पहले बैटिंग करता है तो एक दिन भी अगर विकेट ठीक खेल गया तो उन्होंने 350-400 कर देना वो तो, और वही उनकी जीत होगी। क्योंकि देखिए वो तो ये था ना, टॉस हम जीत गए, हमने बैटिंग की, हमने रन्स खड़ा कर दिया, उसके बाद वो आए, हम लीड लेंगे। अगर वो टॉस जीत लेंगे तो वो भी ऐसे ही खेलेंगे और वो रन्स बना देंगे, और फिर हमारे लिए खेलना तो वैसे मुश्किल हो जाता है, आपको पता है कि प्रेशर में हमसे खेला नहीं जाता। अब जो अभी तक की खबरें हैं देखें, वो तो यही है कि भाई जो पिच है वो स्पिनर के लिए बेहतर होगी। अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या आपको लगता है पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसमें अब्दुल्ला शफीक को चेंज किया जाएगा या पाकिस्तान विनिंग कॉम्बिनेशन से जाएगा? ज़्यादा चांस यही है विनिंग कॉम्बिनेशन से जाएगा, पर मेरे ये पर्सनल रीज़न है कि अब्दुल्ला शफीक को बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहे वो। आप मोहम्मद हुरैरा को चांस है, क्योंकि आपने देख लिया सेकंड टेस्ट मैच में कि जो यंगस्टर खिलाए हैं, यंगस्टर ने मुराद जो कम टेस्ट मैचेस खेले हैं उन्होंने डिलीवर करके दिया। साजिद खान को देख लें और कामरान गुलाम को देख लें। अगर कामरान गुलाम फर्स्ट इनिंग में 100 नहीं करते तो पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार गया था। ऐसे ही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए आगे आपने जो मैचेस खेलने जाने हैं, जैसे पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में जो टेस्ट खेलने हैं, हाँ जी, तो भाई आपको पता हो, आपके पास चॉइस अवेलेबल हो, उसके लिहाज से ही आपके पास लास्ट टेस्ट मैच है। और अब्दुल्ला शफीक का मसला ये है, वो एक इनिंग्स में रन्स करते हैं तो उसके बाद जब फ्लॉप होते हैं तो आउट बड़ी जल्दी होते हैं। आप देखिए 100 करने के बाद अगली 3 इनिंग्सों में 7, 8, 0 इस तरीके से तो वो रन्स करते हैं। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है उनका। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको भी रेस्ट देना बनता है कि वो अपनी उन गलतियों पे काबू पा के हैं। और मोहम्मद हुरैरा को चांस इसलिए बनता है कि उस लड़के ने भी डोमेस्टिक सर्किट में बड़ा रन्स किया है। और मैं किसी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई जब तक आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं ना देंगे तब तक आपकी क्रिकेट ऊपर नहीं जा सकती। क्योंकि देखिए जो लड़के रन्स कर करके जिन्होंने ढेर लगा दिए, जिन्होंने डोमेस्टिक में जो है वो आपको रन्स बेशुमार रन्स करके दिए, जब सिलेक्शन की बारी आती है तो आप किसी और को उठा के ले जाते हैं। तो ये फिर ज्यादती होती है, फिर उससे लड़के क्या होते हैं, डिसाइड हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसा बॉलर पिक करें जिसने डोमेस्टिक में बेहतर परफॉर्म किया, ऐसा बैटर पिक करें जिसने डोमेस्टिक में बेटर परफॉर्म किया, तो फिर पीछे आने वाले लड़कों को भी पता होगा कि यार अगर हम अच्छा खेलेंगे ना तो हमें चांस मिलेगा। तो उससे ये कि क्रिकेट आपकी बेहतर होगी। अदरवाइज तो ये है कि आप अगर इस तरह करेंगे कि जी परफॉर्म कोई कर रहा है, उठा के खिला किसी और को दिया है, तो वो उससे डिसाइड होते हैं। हर बंदे का इतना टेम्परामेंट नहीं होता कि वो मुसलसल फिर भी खेलता रहे, डिसाइड ही ना हो। तो बहुत सारे लड़के डिसाइड हो जाते हैं। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्या डिसीजन लेता है। बात आपने ठीक की है कि मुझे भी यही लगता है कि अब्दुल्ला शफीक से ही जाएंगे, क्योंकि ये कहेंगे मैच विनिंग कॉम्बिनेशन है। और इसीलिए मुझे ये भी लगता है कि ये अगर मोहम्मद जाहिद फिट हैं तो ये तीनों वही स्पिनर और आमिर जमाल अगर वो फिट हैं तो ये इसी कॉम्बिनेशन से जाएंगे, ये उसको भी नहीं तोड़ेंगे। हाँ जी। अब लेकिन देखना ये है कि क्या जो रावलपिंडी है वो उस इतनी टफ कंडीशन दे पाएगा कि यानी कि उसी तरह की होगी। और फिर आपसे मेरा ये सवाल है, लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या इंग्लैंड इस काबिल है या इस पोजीशन में है कि वो इस स्ट्रेटजी को काउंटर कर ले? कर सकता है इंग्लैंड काउंटर, अगर जैसा कि अगर वो चाहते हैं सीरीज़ जीतना और बेहतर खेलना, कि जैसा कि उन्होंने जो पिछले मैच में जो गलतियां की हैं कि उनको ना दोहराया जाए, तो वो कर सकते हैं अपने आप को कंट्रोल। पर यह है कि वो अपनी स्ट्रेटजी जो है वो चेंज नहीं कर सकते। इसलिए ये लगता है कि अगर इंग्लैंड टॉस हार गया और पाकिस्तान पहले खेलते हुए अगर पाकिस्तान फिर 300 सवा 300 कर जाता है और अगर ऐसे ट्रैक होता है, क्योंकि अगर हल्का ट्रैक हुआ तो फिर तो इंग्लैंड ने पहले भी इनको मारा था काफ़ी रन, तो इंग्लैंड जिस पे नॉर्मल रन होगी तो उस पर पाकिस्तान बॉलर को मार देंगे वो।
काफ़ी रन कंसीड कर देंगे। अच्छा, मुझे जहाँ तक लगता है ना, इंग्लैंड के पास कोई काउंटर स्ट्रेटजी नहीं है। वो एक ही स्ट्रेटजी उनकी, वो है हिटिंग। हाँ, वो ये जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि अगर विकेट में स्पिन नहीं होगा, हाँ जी, या थोड़ा स्पिन होगा बस और इंग्लैंड अगर टॉस जीत गया तो इंग्लैंड हमें फंसा लेगा, ये नहीं कि वो इतना रन बना लेगा। अदरवाइज जैसा मुल्तान में टर्न था, अगर उसी लेवल का टर्न होगा तो फिर पाकिस्तान ज़्यादा चांस है जीतेगा। उसकी वजह ये कि इंग्लैंड बाज ही नहीं आता गलतियाँ करने में। उनके प्लेयर्स ने खेलनी क्राउड की क्रिकेट होती है, वो उठा के जो है वो शॉट्स ही मारने हैं, तो वो टेस्ट में इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आपने 2 छक्के मार लिए, अगर आप आउट हो गए तो बॉलर के लिए बेहतर यही है कि आप आउट हो गए। तो जो प्लेयर आते जाए उठा के मारते जाए, थोड़ा रन करते जाए, आउट हो गए अंदर जाते हैं, तो ज़ाहिर सामने वाले को और क्या चाहिए। हाँ जी। जब आपके 4-5 प्लेयर अंदर चले जाएंगे, नीचे वाले 5 प्लेयर को खुद ही काबू कर लेंगे, आउट कर लेंगे। तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता इनके पास कोई काउंटर प्लान है, क्योंकि इन्होंने अपनी टेक्निक नहीं बदलनी, अपना स्टाइल नहीं बदलना। तो जब ना टेक्निक बदलेंगे ना स्टाइल बदलेंगे, तो टर्निंग ट्रैक पर तो इस तरह नहीं बच सकते। आप 2-4 शॉट्स को खेल सकते हैं जो क्वालिटी इनके स्पिनर को खेलने वाले प्लेयर हैं, जैसे बेन डकेट हैं, एक्सीलेंट है वो स्पिन के अगेंस्ट। जोए रूट है। अदरवाइज जितने प्लेयर हैं वो स्ट्रगल करते हैं स्पिनर के अगेंस्ट। हैरी ब्रूक है भाई, हैरी ब्रूक अच्छे हैं, लेकिन हैरी ब्रूक का भी प्रॉब्लम यह है कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, ओवर खेलते हैं स्पिनर के अगेंस्ट। अभी जिस तरह रिवर्स स्वीप मारते हैं, पूरी स्वीप विकेट छोड़ के स्वीप मारते हैं, कभी लेग स्टंप पे उठा, मतलब वो इतना ज़्यादा यानी कि रिस्क लेते हैं कि ज़रा सा बॉल बेहतर पड़े ना तो आउट हो जाते हैं। तो अब ज़ाहिर है टेस्ट में जब आप बॉलर को खुद ही मौका दे रहे हैं कि आप मुझे मार, आप बैल मुझे मार आउट कर ले, तो ज़ाहिर है उसने स्पिनर ने अगर अच्छी गेंद की तो आप आउट कर लेंगे। तो व्यूअर्स, अगर तो पाकिस्तान एक दफ़ा फिर बनाने में कामयाब हो गया उसी तरह का टर्निंग ट्रैक जैसा कि मुल्तान में था, और पाकिस्तान टॉस जीत गया, तो फिर तो ज़्यादा चांस है कि 70% चांस है कि पाकिस्तान ये मैच जीत लेगा। और अगर यह है कि उस तरह का ट्रैक ना बना और इंग्लैंड टॉस जीत गया, तो फिर चांस है कि इंग्लैंड जो है पाकिस्तान को डिफीट दे देगा। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन इस पर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।